भारत के 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे देश को चौंका देगा। बता दें कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुआ है, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम शामिल है। बता दें कि इन 5 राज्य में विधानसभा चुनाव हुआ है, जिसको लेकर अलग अलग एजेंसियों के द्वारा सर्वे कर एग्जिट पोल दिया जा रहा है, जिसमें बता दें कि एग्जिट पोल के माध्यम से वही 3 राज्यों में कांग्रेस की बढ़त बताई जा रही है, तो एक राज्य में त्रिकोणीय लड़ाई यानी कि त्रिशंकुए लड़ाई और एक राज्य में यानी कि मध्य प्रदेश में भाजपा को आगे बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में बता दें कि कई एजेंसियों के द्वारा एग्जिट पोल निकाले गए हैं, तो इसी एग्जिट पोल को लेकर के देश में राजनीतिक पारा बढ़ा हुआ है और पूरे देश की निगाहें इस विधानसभा चुनाव पर टिका हुआ है और यही चुनाव आने वाले लोकसभा चुनाव के रणनीति तय करेगी और उसका दशा दिशा इसी विधानसभा चुनाव के माध्यम से आगामी 2024 के चुनाव को लोग जोड़ कर देख रहे हैं। बता दें कि देश के 5 राज्यों में के विधानसभा चुनाव के लिए मतदान के बाद आए ज़्यादातर एग्जिट पोल में गुरुवार को मध्य प्रदेश में भाजपा को आगे बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे का मुकाबला है, जबकि तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बढ़त मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। तो इंडिया टुडे, एक्सिस, माई इंडिया टुडे, चाणक्य और इंडिया टीवी CNX ने मध्य प्रदेश में भाजपा की बड़ी जीत की भविष्यवाणी की है। एग्जिट पोल से यह भी संकेत मिल रहा है कि मिजोरम में त्रिशंकुनीय यानी कि त्रिकोणीय विधानसभा होगा, क्योंकि JDPM और सत्तारूढ़ MNF के बीच कांटे की टक्कर हुई है। पूर्वोत्तर के इस राज्य में कांग्रेस और भाजपा को पीछे दिखाया गया है एग्जिट पोल के माध्यम से। मध्य प्रदेश में भाजपा सत्ता में है, जबकि कांग्रेस राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सत्ता में वर्तमान में है, जिनके चुनाव के नतीजे यानी कि मतगणना 3 दिसंबर को होगा और 3 दिसंबर को ये 5 राज्यों के नए सरकार होंगे या फिर जो सरकार चल रही है वही दोहराया जाएगा। तो ऐसे में एग्जिट पोल लगातार बता दे कि राजस्थान में 119 सीटें हैं, जिसमें तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली BRS 10 साल से सत्ता में है और मिजोरम में MNF सरकार में है। 5 राज्यों में चुनाव 7 नवंबर से 30 नवंबर के बीच हुई है, जिसमें भाजपा को इंडिया टीवी CNX के एग्जिट पोल के अनुसार 80 से 90 सीट मिलने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस को 94 से 104 सीट मिलने का अनुमान है, तो वहीं अन्य को 14 से 18 सीट मिल सकता है। वहीं आज तक एक्सिस माई इंडिया की एग्जिट पोल की बात करें तो भाजपा को 80 से 100 सीट मिल सकता है, तो वहीं कांग्रेस को 86 से 106 सीट मिल सकता है। वहीं अन्य यानी कि अदर को 9 से 18 सीट मिल सकता है। वहीं न्यूज़ 24 टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल की बात करें तो भाजपा को 89 सीट मिल सकता है, वहीं कांग्रेस को 101 तो अन्य को 9 सीट मिल सकता है। ABP न्यूज सी वोटर के अनुसार एग्जिट पोल की बात करें तो भाजपा को राजस्थान में 94 से लेकर 114 सीट का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस को 71 से लेकर 91 सीट का अनुमान है, अन्य को 9 से 19 सीट मिल सकता है। तो इस प्रकार वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा में सीटें हैं, यानी कि 230 विधानसभा है, जिसमें बात करें तो इंडिया टीवी CNX के एग्जिट पोल के अनुसार मध्य प्रदेश में 140 से लेकर 159 सीटें भाजपा को मिल सकता है मध्य प्रदेश में, वहीं कांग्रेस को 70 से 89 सीटें मिल सकता है और अन्य को 2। आज तक के एग्जिट पोल की बात करें जो एक्सिस माई इंडिया आज तक के द्वारा जो एग्जिट पोल दिया गया है मध्य प्रदेश में, उसमें 140 से लेकर 162 सीट भाजपा को मिल सकता है, तो वहीं 68 से लेकर 90 सीट कांग्रेस को मिल सकता है और अन्य के खाते में 2 सीट जा सकता है। वहीं बात करें न्यूज़ 24 टुडे चाणक्य की जो मध्य प्रदेश में एग्जिट पोल दिया है, जिसमें 151 सीटें जो है भाजपा को देता हुआ दिख रहा है, तो वहीं कांग्रेस को 74 और अन्य को 5 सीटें मिलने की अनुमान लगाया गया है।
गया है। वहीं एबीपी न्यूज़ सी वोटर की बात करें तो उनके द्वारा दिए गए एग्जिट पोल में 88 से 112 सीटें भाजपा को मध्य प्रदेश में मिल सकता है, तो वहीं 113 से लेकर 137 सीट मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मिल सकता है। वहीं 2 से लेकर 8 तक अन्य के खाते में जा सकता है। अब छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा है, यानी कि 90 सीटें हैं, जिसमें बात करें तो इंडिया टीवी CNX एग्जिट पोल के अनुसार भाजपा के खाते में 30 से 40 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस के खाते में 46 से 56 सीट जाने का अनुमान है और अन्य के खाते में 3 से 5 सीट मिल सकता है। आज तक एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 36 से 46 सीटें छत्तीसगढ़ में भाजपा के खाते में जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस के खाते में 40 से 50 सीट, तो वहीं अन्य के खाते में 1 से 5 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं न्यूज़ 24 टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल की बात करें छत्तीसगढ़ में तो छत्तीसगढ़ में 33 सीट भाजपा के खाते में जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस के खाते में 57 सीट जाने का अनुमान है और अन्य को 0 दिखाया गया है, यानी कि अन्य के खाते में कोई सीट नहीं जाएगा। वहीं एबीपी न्यूज़ सी वोटर की बात करें तो उनके एग्जिट पोल के अनुसार 36 से 48 सीटें छत्तीसगढ़ में भाजपा को जाने वाला है, तो वहीं 41 से 53 सीटें कांग्रेस के खाते में जाने वाला है और अन्य के खाते में 4 सीट जा सकता है छत्तीसगढ़ में। वहीं अब तेलंगाना की बात करते हैं। तेलंगाना विधानसभा में 119 सीटें हैं, यानी कि 119 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें बात करें तो इंडिया टीवी CNX के एग्जिट पोल के अनुसार 31 से 47 सीटें BRS वाले पार्टी को जाएगा, तो वहीं कांग्रेस को 63 से 79 यानी कि 79 सीटें जाने का अनुमान है और अन्य के खाते में 7 से 11 सीट जाने का अनुमान है। वहीं आज तक एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल की बात करें तो उनके द्वारा तेलंगाना में कोई एग्जिट पोल नहीं जारी किया गया है। वहीं न्यूज़ 24 टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल की बात करें तो 33 सीटें BRSS पार्टी में जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस के खाते में 71 सीट आने का अनुमान है, तो अन्य के खाते में 15 सीटें जाने का अनुमान लगाया गया है। और वहीं एबीपी के न्यूज़ सी वोटर की अनुसार एग्जिट पोल के बात करें तो तेलंगाना में 38 से 54 सीटें BRSS पार्टी के साथ जाने का है, तो वहीं 49 से 65 सीटें जो है कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान है और 10 से 22 सीटें अन्य के खाते में जाने का अनुमान है। अब बात हम मिजोरम विधानसभा चुनाव की करेंगे तो मिजोरम राज्य में 40 सीटें हैं, 40 सीट यानी कि 40 विधानसभा सीट है, जिसमें एग्जिट पोल के अनुसार इंडिया टीवी CNX के एग्जिट पोल के अनुसार MNF वाली पार्टी जो है उनको 14 से 18 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस के खाते में 8 से 10 सीटें एवं अन्य के खाते में 15 से 20 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं आज तक एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के अनुसार MNF पार्टी को मिजोरम में 3 से 7, तो वहीं कांग्रेस को 2 से 4 और अन्य के खाते में 28 से 37 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं इसके साथ ही न्यूज़ 24 टुडे चाणक्य की बात करें तो उनके द्वारा मिजोरम विधानसभा चुनाव में कोई एग्जिट पोल नहीं दिखाया गया है। वहीं इस एबीपी न्यूज़ सी वोटर की बात उनके एग्जिट पोल की बात करें तो वहीं MNF वाली मिजोरम जो पार्टी है उनको 15 से 21 सीटें जाने का अनुमान है, तो कांग्रेस को 2 से 8 सीटें जाने का अनुमान है और अन्य के खाते में 12 से 18 सीटें मिल सकती है। तो इस प्रकार हम बात करें तो एग्जिट पोल के अनुसार 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार लगभग बनने की उम्मीद में कांग्रेस प्रत्याशी एवं कांग्रेस के जो पार्टी है वो सोच रहे हैं। वहीं एक राज्य में यानी कि मिजोरम में त्रिकोणीय यानी कि त्रिशंकोणीय लड़ाई है, यानी कि यहाँ कहा नहीं जा सकता है कि किसकी सरकार बनेगी, कांग्रेस की बनेगी या फिर कांग्रेस और अन्य के साथ सरकार बनेगी या फिर MNF वाली पार्टी सरकार बनाएगी। तो मिजोरम में भी कहा नहीं जा सकता है। मध्य प्रदेश में बढ़त बनाए हुए है। हर एग्जिट पोल के अनुसार एक केवल एबीपी न्यूज़ वोटर के हिसाब से मध्य प्रदेश में कांग्रेस आगे है, लेकिन बाकी अन्य एग्जिट पोल में कांग्रेस मध्य प्रदेश में पीछे है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भाजपा बात करें तो वहीं छत्तीसगढ़ में सभी के एग्जिट पोल में आगे
दिखाई दे रहा है। सभी के एग्जिट पोल के अनुसार आगे दिखाई दे रहा है। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में भी 3 एग्जिट पोल के अनुसार आगे दिखाई दे रहा है। तो इसके साथ ही वहीं राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कांटे की टक्कर हो सकती है, लेकिन सभी के एग्जिट पोल के अनुसार एक केवल एबीपी न्यूज़ टी वोटर के एग्जिट पोल को छोड़कर अन्य एग्जिट पोल के अनुसार कांग्रेस बढ़त बनाए हुआ है, लेकिन राजस्थान में कांटे की टक्कर हो सकती है। छत्तीसगढ़ में भी बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी यहाँ भी बढ़त कांग्रेस बढ़ाई हुई है। सभी एग्जिट पोल के अनुसार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बहुमत की ओर यानी कि जीत की ओर दिखाता हुआ एग्जिट पोल दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में ये 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आने वाले 24 लोकसभा चुनाव के नतीजों से लोग जोड़ रहे हैं, और राजनीतिक जो विशेषज्ञ है वो कह रहे हैं कि 24 से की जो राजनीति होगी इसी 5 विधानसभा चुनाव से तय होगा दिशा और दशा कि आखिर किस राज्यों में किस पार्टी की कमी है, और किस राज्य में वर्तमान में देखना होगा कि 3 दिसंबर को जो चुनाव के 5 राज्यों के नतीजे आएंगे उसमें किस राज्य में किसकी सरकार बनती है। हालांकि राजस्थान में कांटे की टक्कर, मध्य प्रदेश में भाजपा तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस। शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।